हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सक्सेस विद सौरभ सर क्लासेस। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं नेट एग्जामिनेशन जो आपका 18 जून को है, उसका पेपर वन का मैं PYQ डिस्कस कर रही हूँ 2023 का। ओके, तो लेकिन ये जो पेपर डिस्कशन हो रहा है ये कॉन्सेप्ट के साथ होगा, तो जिनको बहुत जल्दी है और सिर्फ टिक टिक करना है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये है कॉन्सेप्ट्स के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप इजीली उसका आंसर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि when the primary function of communication is to convey new information, it is known as। नीचे ऑप्शंस दिए हैं, subliminal function, single task function, referential function या differential function। अब पहले मैं इन चारों का आपको शॉर्टकट में बहुत जल्दी जल्दी इसका मीनिंग समझा दूं। सब्लिमिनल फंक्शन क्या होता है? जब आप कुछ ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं है, बट कॉन्शियस होता है हमारा माइंड, तो ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो सब्लिमिनल फंक्शन है कि वो आपके दिमाग में इफेक्ट तो कर रहा है, आपके एक्शन पे भी प्रभावी कर रहा है, लेकिन आप नोटिस नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल टास्क फंक्शन। सिंगल टास्क फंक्शन क्या होता है? जहां पर आप सिंपल एक ही किसी फॉर्म के कोई एक ही वर्क है जिसमें आपका फोकस है। ठीक है, जैसे आप खाना बना रहे हैं तो आपको वेजिटेबल कट करना है, तो आपको पूरा ध्यान उसमें है कि वेजिटेबल ही कट करना है। ओके, तो ये सिंगल टास्क हो गया। जहां पर सिंपलर टर्म्स में कहें तो फोकस ऑन वन जॉब। ठीक है, रेफरेंशियल फंक्शन क्या होता है? व्हेन वर्ड्स और सिंबल आर यूज्ड टू पॉइंट टू रेफर समथिंग स्पेसिफिक। जब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ नई बात बताई जा रही है, जैसे कि आप किसी डॉग के बारे में बता रहे हो कि देखो ये डॉग है, तो आप उसको किस तरह से बताओगे? तो आप रेफर करके बताओगे देखो कितना फरी है, 4 लेग्ड एनिमल है। तो अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में कहूँ तो रेफरेंशियल फंक्शन हो जाएगा यूजिंग लैंग्वेज या फिर सिंबल और पॉइंट टू थिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में जानकारी देना, उसके बारे में इंडिकेट करते हुए। और डिफरेंशियल फंक्शन आपका होगा, जैसे आप डिफरेंस करके किसी के बारे में बात करें, कोई कम्युनिकेशन आप बता रहे हैं, किसी चीज के बारे में बात हो रही है, डिफरेंस करते हो कि देखिए ये कितनी बड़ी चीज है और ये कितना स्मॉल चीज है, इस तरह से। ओके, तो अब वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आप आंसर खुद ही कर पाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइमरी फंक्शन उस कम्युनिकेशन का जो नई इंफॉर्मेशन देता है, तो अब आप आंसर खुद कर पाएंगे, आई एम श्योर। तो आंसर आपका है रेफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो टिक कर देते हैं आपके राइट आंसर पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वन ऑफ द 4 मैगजीम्स ऑफ कन्वर्सेशन क्वांटिटी मैगजीम रिफ्लेक्ट। देखिए, मैगजीम ऑफ कन्वर्सेशन आपका आना ही आना है एग्जाम में, एकदम ये बात तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। फटाफट से समझ लेते हैं मैगजीम ऑफ कन्वर्सेशन। ये भी मैंने आपके लिए जो नोट्स हैं इसके भी नोट्स बनाए हैं। चलिए मैगजीम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। टोटल 4 मैगजीम है। ठीक है, टोटल 4 मैगजीम है। और ये मैगजीन आपकी हेल्प करते हैं आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। पहला है मैगजीम ऑफ क्वांटिटी, कितने बात करनी है, एनफ इंफॉर्मेशन के लिए, ना ज्यादा ना कम। आपको जो टॉपिक पे आपने बात करनी है उसकी क्वांटिटी एकदम राइट अमाउंट पे होनी चाहिए, तो राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वालिटी, स्पीक ट्रूथफुली, ऐसा कुछ कहिए जो फैक्ट पे डिपेंड करता है। अगर फैक्चुअल नॉलेज की बात आप करेंगे तो आपकी बात में वजन रहता है, इधर उधर की बात करके आप लंबे टाइम तक बात नहीं कर पाइएगा। मैगजीम ऑफ रिलेशन, बी रेलेवेंट, आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पर स्टिक रहिए, उसी पर अड़िग रहिए और अपने कन्वर्सेशंस में उस टॉपिक के कनेक्टेड ही बात कीजिए, मतलब कुछ सेंस होनी चाहिए। मैगजीम ऑफ मैनर, बी क्लियर एंड अवॉइड कंफ्यूजन, आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें क्लियरेंस होनी चाहिए, कोई भी तरह की कंफ्यूजन नहीं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात कहिए और उसके बाद आप बिल्कुल आंसर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं आई गेस। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वन ऑफ 4 मैगजीम ऑफ कन्वर्सेशन क्वांटिटी मैगजीम रिफ्लेक्ट द राइट अमाउंट ऑफ, तो इसमें क्या हो सकता है? आई एम प्रीटी श्योर कि अब बिल्कुल आप आंसर खुद दे पाएंगे। एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, यस, ओके। Which of the following contextual factor determine meaning in communication behavior? Contextual factors का मतलब हुआ कि आप जब communication behavior जो होता है हमारा, किस तरह का behavior है,
उसमें कौन कौन से फैक्टर जो है लिंक करते हैं, ठीक है, आपको बताना है। क्या फिजिकल लोकेशन आपके कम्युनिकेशन बिहेवियर पर इफेक्ट करता है? क्या ये फैक्टर है? बिल्कुल ये फैक्टर है। पार्टिसिपेंट्स के ऊपर भी आपका कम्युनिकेशन बिहेवियर डिपेंड करता है। आप जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं उसी हिसाब से आप अपना कम्युनिकेशन बात करेंगे, ठीक है, या किस तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं उसके हिसाब से आप टॉपिक चुनते हैं। नेक्स्ट है प्रीसीडिंग इवेंट, यानी कि इससे पहले आप जो बात कर रहे हैं वो पहले घटनाएं जो घट चुकी हैं उससे कनेक्टेड आप क्या उसी के कंटिन्यूशन में कोई बात कर रहे हैं, तो यस हम प्रीसीडिंग इवेंट के बारे में मतलब उससे कनेक्ट जरूर करते हैं। तो ये कॉन्टेक्चुअल फैक्टर है जो कम्युनिकेशन बिहेवियर को क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं। तो ए, बी और सी यानी क्वेश्चन पॉइंट हो जाएगा आपका नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हिंदी में भी सबका दिया हुआ है, आप जरूर पढ़ के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ प्रॉक्सिमिक्स इन कम्युनिकेशन। प्रॉक्सिमिक्स इन कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा पूरा सिस्टम जिस समय आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। सपोज अगर मैं स्पीच दे रही हूँ कुछ, तो आसपास में लोग सुनते हैं, या मैं किसी के बारे में कुछ लेख लिखना चाहती हूँ और मैं दूर से देखकर उनके बिहेवियर को नोट कर रही हूँ और उसके हिसाब से अपनी स्पीच रेडी कर रही हूँ। तो दीज ऑल कम्स अंडर द फील्ड ऑफ प्रॉक्सिमिक्स इन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीजें कनेक्ट करेंगी प्रॉक्सिमिक्स इन कम्युनिकेशन में। क्या फेशियल एक्सप्रेशन गौर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अगर बहुत दूर से ये देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन जो है फील्ड प्रॉक्सिमिक्स का कौन सा है, बहुत दूर से लोग हैं जिनके बारे में मैं डिबेट कर रही हूँ या जिस टॉपिक में मैं बोल रही हूँ, तो मैं फेशियल एक्सप्रेशन को ध्यान नहीं दूंगी। क्राउडिंग पे जरूर मेरा ध्यान रहेगा कि कितने लोग हैं। तो बी है, तो बी यहाँ नहीं है, इन दोनों को कट कर दो। एलिमिनेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। अब बी इन दोनों में है, ए मैंने पहले ही कट कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर हो जाएगा नंबर 2। फिर भी एक बार ध्यान देते हैं नंबर 2 में थर्ड है टेरिटोरियलिटी, यानी कि जो आपकी टेरिटरीज हैं, जब आप बात कर रहे हैं किस एरिया तक, किस रीजन तक बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों को लुक आफ्टर करना। पर्सनल स्पेस बिल्कुल नहीं, पर्सनल स्पेस की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि आपके और सामने वाले अदर्स के बीच में जो बातचीत हो रही है वो गैप है, दूरी पर है। आई कांटेक्ट होगा तो आई कांटेक्ट भी यहाँ कहाँ हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग दूर से बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट भी पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक मिनट नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 19 है, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 19 है, खत्म। तो नीचे अच्छा हिंदी में दिया है, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन शुड बी यूज्ड टू अडॉप्ट मॉरल स्टैंड्स, ठीक है। आपको जब मोरली बात करने की बात, देखो आप बुद्धा या बुद्धिज्म की अगर बात की जाए, आप देखते हैं कितनी शांति से वो लोग बात करते हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो कितने शांत चित्त से बात कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। तो यहाँ पर है कि अगर कोई मॉरल मतलब 2 सेंटेंस दिए गए हैं फिलहाल तो, और आपको ये देखना है कि दोनों सेंटेंस में से आपका सही स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। बुद्धिज्म कहता है कि लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन जो है वो नैतिक जो आपका रुख होता है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन का यूज किया जा सकता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर 2 पे कह रहे हैं कि क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन जो है इज नॉट प्रेफर्ड बाय बुद्धिस्ट, ठीक है। क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन इज नॉट प्रेफर्ड बाय बुद्धिस्ट। अब ये क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है? कई बार हम आत्मसात करते हैं, यानी अपने आप से बात करते हैं। कई बार हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम मन के अंदर सोचते हैं ना, नहीं यार ये तो गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। या कई बार हम कोई अच्छी चीज देख रहे होते तो कहते हैं वाह यार ये अच्छी चीज है, हमें अपने जीवन में भी इसको ढालना होगा, हमें सुबह जल्दी उठना होगा, जल्दी मतलब कुछ काम करना होगा, है ना। तो हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। तो ये कह रहे कि इज नॉट प्रेफर्ड बाय बुद्धिस्ट, तो ये कैसे हो सकता है? बुद्धिस्ट तो आत्मसात करने में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, तो वो कह रहे कि एज अ पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के लिए नहीं प्रेफर करते, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, ठीक है।
तो स्टेटमेंट 1 है करेक्ट और स्टेटमेंट 2 है इनकरेक्ट। अब मैं आपको दो चीजें पूछती हूँ, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। एक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, एक है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इन दोनों का डिफरेंस आपको आना ही आना चाहिए। अगर आप में से कोई भी इसका आंसर दे सकता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी इसकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।